मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। अयोध्या में मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण होना चाहिए, पेजावर श्री। कल बेलगाम में एक प्रेस मीट से संबोधित करते हुए उडुपी के पेजावर विश्वेश तीर्थ श्री स्वामी जी ने कहा कि अयोध्या में मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण होना चाहिए ताकि दोनों समुदाय के बीच एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास पैदा हो। केंद्र में कोई भी सरकार आए, इस बार राम मंदिर जरूर बनेगा। कांग्रेस नायक भी हिंदुओं के समर्थन में बोल रहे हैं। चुनाव के फौरन बाद विश्व हिंदू परिषद सभा का आयोजन करके फैसला लिया जाएगा। कानून बनाकर मंदिर का निर्माण करने के लिए राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए अब तक मंदिर के निर्माण में देरी हुई है, कहा पेजावर श्री ने। भगवान को शराब का चढ़ावा, सिगरेट की आरती। उत्तर कन्नड़ जिला कारवार तालुका कुड़ी भाग के काली ब्रिज के पास नेशनल हाईवे से सटे खपरी मंदिर में भक्त भगवान को खुश करके अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए चढ़ावे में शराब और आरती में सिगरेट जलाते हैं। बकरे और मुर्गी भी काटे जाते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और कई राज्यों से हर साल यात्रा समारोह में भक्त पहुंचते हैं। यहाँ के पुजारी विनायक ने बताया कि कई सालों से यही परंपरा चली आ रही है। कई हजार साल पहले दक्षिण अफ्रीका से एक संत पुरुष आए थे जो यहाँ झोपड़ी में रहते थे। वो अपने शिष्यों के हर परेशानी को दूर करते थे। उनके निधन के बाद उनके शिष्यों ने ही इस मंदिर का निर्माण किया है। हर साल हजारों लोग यहाँ से अपनी मन की मुराद पाते हैं, कहा विनायक ने। चुनाव अधिकारियों की कार्रवाई, 11,50,000 रुपये जब्त। जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे बिना दाखिलों के रुपये, शराब वगैरह ले जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। कल बेंगलुरु के देवनहल्ली बाईपास NH7 पर स्थित रानी क्रॉस चेकपोस्ट में KSRTC बस संख्या KA 40F0934 में सवार यात्रियों की तलाशी ली गई तो महाराष्ट्र मूल के अचल घंटेवाल नामक यात्री की बैग से बिना दाखिलों के ले जाए जा रहे करीब 11,50,000 रुपये बरामद हुए हैं। AC मंजुनाथ और देवनहल्ली PSI नागराज ने रुपये जब्त करके आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 16 दिन में 18 फुट का कुआं खोद डाला। लगन और मेहनत से नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। इसी की ताज़ा मिसाल उडुपी जिला करकल तालुका मंडकोर ग्राम में देखने को मिली। घर निर्माण के लिए पानी की किल्लत महसूस हुई तो यहाँ के भुवनेश गौड़ा ने 16 दिन में 18 फुट खोदकर आखिर पानी हासिल कर ही लिया। सुबह से शाम तक मजदूरी करके शाम को मोमबत्ती और मोबाइल की मदद से 2 घंटे खुदाई करते हुए भुवनेश गौड़ा ने अपना कारनामा अंजाम दिया। अब इसी कुएं से आसपास के लोगों को पानी दे रहे हैं भुवनेश। मासूम पर अत्याचार करने वाला बीजेपी मुखिया गिरफ्तार। अप्रैल 9 को बल्लारी जिला हॉस्पिटल तालुका के ग्रामीण पुलिस थाने में बीजेपी मुखंड देवदुर्ग चंद्रशेखर अप्पा पर मासूम पर अत्याचार के चलते पोस्को कानून के तहत शिकायत दर्ज हुई है। रायचूर में छुपे हुए आरोपी को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। कोलार में पीएम मोदी का चुनावी प्रचार। कोलार में बीजेपी के उम्मीदवार एस मुनिस्वामी के लिए मोदी घर घर पहुंचकर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल मोदी नहीं है, ये डुप्लीकेट मोदी हैं। हूबहू मोदी जैसे दिखने वाले उडुपी के सदानंद नाइक मोदी जी के परम भक्त हैं। बीजेपी के लिए इस चुनाव में मत याचना कर रहे हैं। मंगलुरु में कांग्रेस नायक शत्रुघ्न सिन्हा का कार्यक्रम रद्द। बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस उम्मीदवार मिथुन राय की प्रचार सभा को संबोधित करने वाले थे, पर देर हो जाने के कारण कार्यक्रम को रद्द किया गया तो बहुत से अभिमानी वापस लौट गए। ऐवान डिसूजा और मोइनुद्दीन बावा ने खाली कुर्सियों के बीच ऐसे तैसे कार्यक्रम को पूरा किया।
नडहल्ली एक शराबी की तरह बात कर रहे हैं गृह सचिव एमबी पाटिल। हुबली में मीडिया से बात करते हुए गृह सचिव एमबी पाटिल ने कहा कि नडहल्ली एक शराबी की तरह बात कर रहे हैं। नडहल्ली जो धमकाने की घटना के पीछे मेरा और ना ही मेरे समर्थकों का हाथ है। इस घटना का मुझे भी अफसोस है। दोनों तरफ से शिकायतें दर्ज हुई है। पुलिस कानून के तहत कार्रवाई करेगी। नडहल्ली बोलने की आज़ादी और जुबान में हड्डी नहीं है, इसीलिए जो मन में आया कह रहे हैं। नडहल्ली ने खुद कहा कि पुलिस न आती तो क्या होता, पागलों की तरह बात करेंगे तो ऐसा ही होगा, कहा एमबी पाटिल ने। बीजेपी विधायक नडहल्ली को पुलिस प्रोटेक्शन। जान की धमकी के चलते बीजेपी विधायक एएस पाटिल नडहल्ली के घर पर पुलिस सुरक्षा लगाई गई है। एक एएसआई, 4 पुलिस और 1 पुलिस अधिकारी को नियोजित किया गया है। परसों नेरावरी योजनाओं में हुए घपले को लेकर गृह सचिव एमबी पाटिल पर नडहल्ली ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, तो कुछ लोगों ने आकर नडहल्ली को धमकाकर हंगामा मचाया था। 2 पुलिस सुबह, 2 पुलिस शाम को नडहल्ली के घर पहरा दे रहे हैं। बीजापुर में जेडीएस का चुनावी प्रचार। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज बीजापुर में कांग्रेस जेडीएस उम्मीदवार सुनीता चौहान कांग्रेस जेडीएस नायकों के साथ शहर के वार्ड नंबर 1 और 3 में घर घर जाकर प्रचार करते हुए अपने लिए वोट मांगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस चुनाव में मेरी जीत पक्की है, क्योंकि बीजेपी अपने झूठे वादों के लिए मशहूर है। इस चुनाव में मोदी की लोकप्रियता भी काम नहीं करेगी, कहा सुनीता चौहान ने। एमबी पाटिल की अकल कम है, अभी वो बच्चे हैं, उनको बोलने की मुझ में ताकत नहीं है। रमेश जिगजनगी आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमबी पाटिल और उनके भाई सुनील गौड़ा पाटिल अभी बच्चे हैं। उनके पिता के साथ मैंने राजनीति की है, उनको बुद्धिवाद करने की मुझ में सलाहियत नहीं है, भगवान ही सब कुछ करेगा, कहा रमेश जिगजनगी ने। सुनीता चौहान पर पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर वो जीतती हैं तो बड़ी खुशी की बात है, कहा जिगजनगी ने। सीएम कुमारस्वामी पर केस दर्ज, कोर्ट अनुमति देगी तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मीडिया के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर पुलिस ने स्वयं प्रेरित होकर सीएम कुमारस्वामी के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर लिया है। अब कोर्ट अनुमति देगा तो एफआईआर दर्ज होगा। जहां तक राउडी शीटर प्रकाश की मौजूदगी पर कहा कि वो वाहन हमारे विभाग की नहीं थी, वो अधिकारी भी मंडिया जिले के नहीं हैं। राउडी शीटर प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात बताई मंडिया एसपी शिव प्रकाश देवराज ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।